हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। टीचर्स, आपके लिए मैं एक ऐसा टूल लेके आया हूं जो आपके सभी काम मिनटों ही नहीं सेकंडों में करेगा। और इस टूल का जो नाम है वो है teachbetter.ai और इसके अंदर 20 टूल्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक एक एक टूल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो पीडीएफ में कन्वर्ट होके कैसे आपके फोन में भी सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारी गूगल की स्क्रीन होगी या लैपटॉप की स्क्रीन होगी, उसमें सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल क्रोम। जैसे ही हम खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे teachbetter.ai। दोबारा नाम बोल रहा हूं मैं आपको एक बार फिर, teachbetter.ai। जैसे ही हम teachbetter.ai इस पे डालेंगे तो इस तरह से हमारी एक स्क्रीन ओपन होगी और इसमें जो पहला कॉलम होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पहला कॉलम पे क्लिक करेंगे हमारे सामने रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और हम अपनी ईमेल से इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हम अपनी ईमेल से इसको रजिस्टर करेंगे तो हमारे सामने 20 टूल्स अवेलेबल होंगे। इसमें जो सबसे पहला टूल है वो है राइटिंग असिस्टेंट का। तो सबसे पहले हम राइटिंग असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारी स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किस तरह का क्या चीज चाहिए, ऐसे चाहिए, लेटर चाहिए, ईमेल चाहिए, स्पीच चाहिए। ये हमें हर तरह का ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऐसे लिखवाना है, ठीक है जी। टॉपिक हमने मान के चलो टेंस ले लिया। उसके बाद ये स्टाइल मांग रहा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्रिएटिव, जोन सा भी आपको चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्ड लिमिट पूछ रहा है तो हम इस पे 200 हमने इस पे डाल दिया। लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज हमने हमारी इंग्लिश डाल दी। उसके बाद अगर आपके पास कोई पीडीएफ है इससे रिलेटेड तो आप इस पे अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे हमें जो भी ऐसे चाहिए था ये 20 सेकंड के अंदर आपको रेडी करके दे देगा और अब हमारे पास हमारा ऐसे रेडी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो नीचे पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ पे क्लिक करो और ये आपकी पीडीएफ रेडी। उसके बाद हम चलेंगे हमारे दूसरे एआई टूल पे जिसका नाम है लेसन प्लानर। जैसे ही हम लेसन प्लानर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन खुलेगी और फिर वही बात, ये हमसे क्वेश्चन पुट अप करता चलेगा और हमें सिर्फ उसके आंसर देने और हमारे सभी काम ये 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर रेडी कर देगा। उसके बाद इसने हमसे पूछा सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब हमें एक स्कूल के अंदर कौन कौन से लेसन प्लान रहते हैं, स्टैंडर्ड लेसन प्लान, 5D मॉडल, एक्टिविटी बेस्ड प्लान। तो हमें एक स्कूल के अंदर जो लेसन प्लानर की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है स्टैंडर्ड लेसन प्लान और हमने इस पे क्लिक कर दिया। टॉपिक हमने फिर वही से टेंस डाल दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई, आईसीएसई, आरबीएसई, जो भी आपका बोर्ड हो वो आप इसमें डाल सकते हो। सब्जेक्ट हमारा फिर से इंग्लिश डाल दिया हमने। अब इसने हमसे ये पूछा कौन सी क्लास के लिए चाहिए आपको टेंस, हमने 9th भर दिया। उसके बाद ड्यूरेशन उसने मांग ली, 35 मिनट हमने डाल दी और इसमें हमसे ये भी पूछ रहा है ऐड डिटेल, क्या आपको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, क्या आपको वो कैब भी चाहिए। तो जो भी आपको चीज की रिक्वायरमेंट हो आप डाल सकते हो। और उसके बाद फिर वही, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है अवेलेबल है तो आप उसमें डाल सकते हो, नहीं तो इसको जनरेट पे क्लिक करो और अगले 20 सेकंड के अंदर ये आपका एक बहुत शानदार लेसन प्लान रेडी कर देगा। आप देख भी सकते हो इसमें इसने ये भी बता दिया कि हमें जो इंट्रोडक्शन देना है वो 5 मिनट का है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन 10 मिनट की है, सेंटेंस है वो 8 मिनट के हैं। सभी चीज इसने हमें अवेलेबल करवा दी विद इन 20 और 30 सेकंड। फिर वही, आपको पीडीएफ में चाहिए तो नीचे पीडीएफ का ऑप्शन है, आपको वर्ड में चाहिए तो वर्ड का ऑप्शन है। जो भी चीज आपको चाहिए वो हर चीज इसमें अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इमेजेस भी चाहिए तो आप इस पे टेंस डाल दीजिए और इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए तो हमारे सामने इमेजेस भी आ जाएंगी। अब टीचर्स को ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, हमारे 2 टूल्स हो गए। अगला जो हमारा टूल्स है उसकी तरफ हम चलेंगे और बढ़ेंगे। उसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर पे क्लिक करेंगे फिर ये हमसे सवाल पूछेगा और जो ये सवाल पूछेगा, पहला सवाल टॉपिक हमारा टेंस, क्योंकि यही हम शुरू से लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इंग्लिश का हो गया जी। ग्रेड कौन सा, मान लो 10th क्लास के लिए।
अब इसने ये भी पूछा कि आपको डेप्थ किस लेवल की चाहिए, सिंपल चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, इन डेप्थ चाहिए, तो हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देते हैं। और इसने हमसे अब साइड में ये पूछ रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन चाहिए, रियल लाइफ चाहिए, कॉमन एग्जांपल चाहिए, एनालॉजीज चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। हमने क्लिक कर दिया और फिर वही हम जनरेट पे क्लिक कर, और फिर हमारे सामने हमारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर भी रेडी हो गया। इसके बाद फिर वही जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें इमेजेस चाहिए तो हम गेट इमेजेस में जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम हमारे चलेंगे फोर्थ टूल की तरफ। वीडियो लंबी ज्यादा ना हो इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और जैसे ही आपको अगर वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया जी एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट जनरेटर, फोर्थ टूल। जैसे हम इसे खोलेंगे फिर वही हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लासरूम एक्टिविटी चाहिए, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट चाहिए, जो भी आपको चीज चाहिए हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। सब्जेक्ट वही इंग्लिश, टॉपिक वही टेंस डाल देते हैं। ठीक है, आप कोई भी अपना टॉपिक उठा सकते हो, मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। सिलेक्ट ड्यूरेशन 30 मिनट। ठीक है जी। अब इसने ये पूछा कॉमन मटेरियल भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और फिर वही हमने इस पे जनरेट कर दिया। ये 20 टूल आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। जैसे ही हम इस पे जाएंगे एक एक टूल इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमें पीडीएफ ही नहीं वर्ल्ड में भी चीजें दे देगा। आपको लगता हो आपको वर्ल्ड फाइल चाहिए तो वो भी दे देगा, आपको लगता हो कि पीपीटी चाहिए तो पीपीटी भी दे देगा, वीडियोस भी दे रहा है, फोटोज भी दे रहा है, ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करके दे रहा है। उसके बाद फिर हम वही एआई टूल्स पे क्लिक करेंगे और हमारे 5वें टूल की तरफ हम बढ़ेंगे। 5वें टूल पे जैसे ही हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने आ गया सिलेक्ट रिसोर्स टाइप फ्रॉम द लिस्ट। अब आपको स्टोरी चाहिए या रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए, कॉमिक स्ट्रिप चाहिए, जोक सेट चाहिए, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। जोक सेट पे हमने क्लिक कर दिया। टॉपिक टेंस बहुत बार हो गया तो हम इस पे नाउन डाल देते हैं। उसके बाद अगला जो इसने पूछा सब्जेक्ट वही इंग्लिश, और उसके बाद ग्रेड हो गया जी 10। बोर्ड कौन सा, सीबीएसई। कुछ भी एडिशनल आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिर वही जनरेट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और ये सभी चीजें नाउन के बारे में आपको एग्जैक्ट 9th के लिए चाहिए तो 9th के लिए देगा, 10th के लिए चाहिए तो 10th के लिए देगा, 11th के लिए चाहिए तो 11th के लिए देगा। अब मैंने आपको 5 टूल इसके प्रॉपर वे में बता दिए। अब मैं आपको एक छठा टूल बता रहा हूं, क्विज एंड वर्कशीट जनरेटर। इस टूल को करने के बाद हम इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे, और जैसे ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन, सभी टूल्स इस पर एक बार प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। आपको वहां भी नहीं समझ आया तो हम आपको एक ऑडियो भेजेंगे, आपको वहां भी नहीं समझ में आया तो हम आपको एक बढ़िया सी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये एआई सीखने के लिए बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एआई बिल्कुल एक पियानो की तरह है। जब तक आप इसके बटनों को नहीं दबाओगे आप नहीं सीख पाओगे। ये टूल टीचर्स के लिए बहुत शानदार है। मैं आपके 6th टूल पे हूँ। अगले जो 14 टूल हैं आप उस पे खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद सीखोगे, तभी आपके सवाल जनरेट होंगे। अगर आपने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे हैं या कोई भी आपकी क्वेरी जनरेट नहीं हो रही है तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो हम छठे टूल पे चलते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद आपको सभी टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब इसने हमसे पहला पूछ लिया क्विज चाहिए या वर्कशीट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने क्विज पे क्लिक कर दिया। सब्जेक्ट हमने डाल दिया, मैथ डाल दिया इस बारी। ठीक है जी। टॉपिक हमने डाल दिया मोशन डाल दिया। फिर कौन सी क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी आपका बोर्ड हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, 10, 20, 30। एक बारी में ये 30 ही क्वेश्चन उठाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आपको मल्टीपल भी चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स भी चाहिए, स्टोरी प्रॉब्लम भी चाहिए, ट्रू फॉल्स भी चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए हो। उसके बाद फिर वही आपके पास डिफिकल्टी लेवल इजी, मीडियम, हार्ड, मिक्स्ड। हमने मिक्स्ड पे क्लिक कर दिया और हम इसको जनरेट कर देंगे। तो अब आपको जो घंटों की मेहनत करनी पड़ती थी
वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप चैट जीपीटी जेमिनाई यूज कर रहे थे तो उसमें वो आपको सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ता है, लेकिन ये teachbetter.ai आपसे डिटेल में चीजें पूछता है। उसके बाद फिर वही लास्ट में जाकर हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज सकते हैं ताकि वो वहां से प्रिंट निकाल के प्रिंसिपल सर को दे दे या आपको दे दे। ठीक है टीचर्स, आज के लिए teachbetter.ai के लिए आपके 20 टूल्स मैंने आपको बता दिए। जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपके लिए लेके आएंगे सिमुलेशंस मतलब ऐसे प्रैक्टिस चीजें जिसे देखकर बच्चों को सभी चीजें आसानी से समझ में आ सके। ओके टीचर्स, थैंक यू।